कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल सी 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस है ना। ट्रिपल सी मास्टर क्लास सेकंड। तो जो आप सोच रहे हैं ट्रिपल मास्टर क्लास सेकंड यहाँ पे, तो फर्स्ट कहाँ पे? तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चैनल पे विजिट कीजिए। विजिट जब करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है ट्रिपल सी प्रिपरेशन के नाम से पड़ी हुई है। उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मास्टर क्लास फर्स्ट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट करके देखिएगा। और नेक्स्ट आज की बात करने वाला हूँ 51। तो सॉरी, मैं आपको 51 यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मास्टर क्लास यहाँ पे सेकंड जो ले रहे हैं उसमें 51 क्वेश्चंस, लेकिन आपको हम बताएंगे 25। जो 26 आपको क्वेश्चन बताएंगे वो नेक्स्ट आने वाली मास्टर क्लास सेकंड में हम लोग बताएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हम आपका बनाएंगे इसके बाद में, है ना। ये पार्ट 1 रहेगा और आने वाली वीडियो का आपका पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं कहीं पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तब भी आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे DES यहाँ पहला क्वेश्चन लिया गया। DES इन्वेंटेड बाई, यानी कि DES कब बनाया गया? तो DES भैया IBM के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है जिसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे और सारे हम क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे जो भी यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको DES इन्वेंटेड कब मिल गया, मतलब किसने बनाया है? तो IBM बनाया है। IBM का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे पता चल गया। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। When NEFT इज स्टेबलाइज्ड, यानी कि कब हमारा जो है NEFT कब बनाया गया था? तो NEFT नवंबर 2005 में आया है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है ना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसका फुल फॉर्म होता है, 2005 में नवंबर में आया है। साइबर अटैक क्या है भाई? तो साइबर अटैक यहाँ पे MITM है। क्या है? MITM का साइबर अटैक है। QR कोड फ़ोनपे में उपलब्ध होता है, सभी को पता है भैया। फ़ोनपे और पेटीएम में सभी में QR कोड होता है। जितने भी फाइनेंशियल ऐप होते हैं सभी में QR कोड आपका पाया जाता है। तो ट्रू है, सत्य है। .gov.edu .nic ठीक है, आर कार्ड, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं कि डॉट जहाँ कहीं पे भी लिखे हों, ED सारे आपने देखा है वेबसाइट्स के लास्ट में लिखे होते हैं, तो इनको हम डोमेन नेम और एक्सटेंशन नेम पे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डोमेन नेम और एक्सटेंशन नेम इनको हम लोग कहते हैं। एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं? मैंने एक वीडियो बनाया है एक्सटेंशन के नाम से, सारे एक्सटेंशन नेम लिखे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है यहाँ पे चैनल्स पे, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ई रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ना? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वी कैन यूज़ ईमेल यूज कर सकते हैं किसके? तो भैया 24/7 सभी को पता है ना कि चाहे जब रात खान जितने टाइम उठे उतने टाइम हम ईमेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन आप पे नहीं लगती है। लिब्रे ऑफिस का अधिकतम जूम नहीं कर सकते, मतलब लिब्रे ऑफिस 2 ऑफिस चलते हैं, सभी को पता है कि MS ऑफिस एक लिब्रे ऑफिस है ना। तो लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है, यानी कि जैसे एक्सेल होता है आपको वैसी कैल्क होता है। तो कैल्क पे हम अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? तो 500 तक नहीं कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की, देखो यहाँ पे एक शॉर्ट कीज भी आगे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो Ctrl+Enter जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो पेज होता है वो ब्रेक हो जाता है, बीच से टूट जाता है। कौन सा नेटवर्क कंट्रीज सिटीज़ वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? कंट्रीज़ और सिटीज़ एंड वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, सभी को होता है वैन का। तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, है ना, जिसको GAN भी कहते हैं। ग्लोबल एरिया नेटवर्क यानी सबसे बड़ा होता है वो कंट्रीज़, यानी कि एक दूसरे देशों को, सिटीज़ यानी कि शहरों को, और वर्ल्ड पूरे दुनिया को क्या करता है भैया जी? कनेक्ट कर सकता है। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा सही, सभी को पता है। जैसे कि आपका कैल्क हो गया, राइटर हो गया, बेस हो गया, है ना, इम्प्रेस हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ड्रॉ हो गया, है ना, ये सब क्या है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत सॉफ्टवेयर है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी IMPS क्या है? ये भी एक फाइनेंशियल से रिलेटेड आपका है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसका फुल फॉर्म होता है। AI किस जनरेशन से संबंधित है? तो 5th जनरेशन से संबंधित है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या होता है कि मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। पहला सर्च इंजन, तो आर्ची पहला सर्च इंजन कौन सा है? पहला सर्च इंजन आर्ची है आपका। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है। कौन सा है? ENIAC।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ है, यानी कि इम्प्रेस जिसको पीपीटी लिब्रे ऑफिस में या सॉरी एमएस ऑफिस में जिसको पीपीटी के नाम से भी जानते हैं नहीं, पावर पॉइंट, वही यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का काम करता है। तो न्यूनतम नहीं सबसे कम जूम कितना होता है, तो 5% हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जब पूछा, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपसे पूछ सकता है ना। फेसबुक क्या है भाई, तो फेसबुक सभी को पता है एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। क्या है, सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत लोग आप यूज़ भी करते हैं फेसबुक को। क्या लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का वही काम है जो MS ऑफिस में है? बिल्कुल है ना। Ctrl+F मतलब फाइंड का काम करता है, ठीक है, दोनों काम। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की, तो Ctrl+3 कर दो, हेडिंग 3 अपने आप से बन जाता है। बैक स्पेस कुंजी किस तरह का कैरेक्टर मिटाता है? बैक स्पेस तो जानते हो सभी लोग भैया, बाएं से मिटाता है दाहिने की तरफ, है ना। BFD का स्टैंड फॉर, यानी कि BFD का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी होता है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन भी होता है, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर ये भी हो सकता है आपका, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे तीनों आपकी आ सकती है, तो आपको ये तीनों याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, शॉर्टकट कीज फॉर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन से शॉर्ट कीज होती है? नई स्लाइड लेने के लिए, कि पीपीटी में जो पेजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया जी? तो उनको स्लाइड बोलते हैं। नई स्लाइड लाने के लिए हम लोग कौन से शॉर्ट कीज का प्रयोग करेंगे? Ctrl+M। किसका करेंगे? Ctrl+M। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो बाइडू चलता है। कौन सा चलता है भैया जी? तो सर्च इंजन बाइडू काम करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ना, 25 मैंने ही बताया था स्टार्टिंग में, 25 ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो लास्ट आपका क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्ट कीज क्या होती है? Ctrl+Y। चाहे राइटर हो, चाहे आपका MS वर्ड के अंतर्गत वर्ड हो, तब भी आपका सेम ही रहता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू यानी कि Ctrl+Y, और अंडू की पूछे जाए तो Ctrl+Z, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ के क्वेश्चन जितने भी हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।